यहाँ पर मौजूद बानी दारुल उलूम खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा ख्वाजा सैयद मोहिबुल हक कादरी साहब क़िबला, हमारे अजीज शहजादगान हजरत मुफ्ती हनीफ साहब बरकाती क़िबला, यहाँ पर मौजूद हमारे तमाम नायब रसूल व आशिकान रसूल, हमारे अजीज कफील अंबर साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक लंबा रात का वक्त गुजर चुका है, सिर्फ 10 से 15 मिनट आपका वक्त और लूंगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, आमनतु बिल्लाहिल अज़ीम व सदक़ा रसूलुल करीम। आइए तेजी से हम और आप मिलकर रसूल और आले रसूल पे दुरूद शरीफ का नजराना पढ़ें। पढ़िए बावाज़े बुलंद। आगाज़े तकरीर हो और इमाम इश्क व मोहब्बत का कलाम ना हो, वो तकरीर ज़ाया है। मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और मुफ्ती साहब जिस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ के एक शायर ने कहा था कि अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूँ, अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूँ, अली नाम है बड़ा कायनात छोटी। सुभान अल्लाह। आज आप उस इजलास में बैठे हैं जिसका जिक्र आपने मुफ्ती साहब की ज़बानी सुना। तकरीर हो चुकी, अब तकरीर की जरूरत नहीं है। मुफ्ती साहब ने जो बयान किया उनकी नकल कर देता हूँ कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि जब मैं सदुल्ला नगर की जमीन पे आया तो मैंने देखा कि एक जानिब मस्जिद है, एक जानिब मदरसा है, एक जानिब खानकाह है। इससे आप समझे क्या, और ये निजाम है क्या, क्या बात है हुजूर, ये निजाम क्या है। तो आइए आपको ले चलते हैं आज से 1400 साल पहले। मदीने शरीफ की जमीन है। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का से मदीना शरीफ हिजरत करके आते हैं। सरकार मस्जिद नबवी को अपने हाथों से तामीर करते हैं। खजूर की चटाई से सरकार ने मस्जिद नबवी की छत को तामीर किया, मस्जिद तामीर हो गई। मुफ्ती साहब गलत हूँ, इस्लाह कर दीजिएगा। मस्जिद तामीर हो गई। अब मस्जिद नबवी तामीर होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक चबूतरे को तामीर किया जिसको साहब सुफ़ा कहते हैं। अब जब मस्जिद बन चुकी थी, मस्जिद का मिंबर बन चुका था, मुसल्ला बिछ चुका था, अब आप गौर करिए असहाबे सुफ़ा के चबूतरे की जरूरत क्या थी। अब लफ्ज़ सुफ़ा क्या है, अहले इल्म बैठे हुए हैं। सुफ़ा का माना ही सूफिया है। सुफ़ा को का असल माना जो हम आपकी जबान है वो सूफिया है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमको दर्श दे दिया कि जहाँ पे मस्जिद तामीर होगी वहाँ पे सूफियों का एक खानकाह तामीर होगी, जिन खानकाहों में आकर तुम दुनियादार होगे, तुम दीनदार बन जाओगे। क्या बात है। अब देखिए आप, आज माशाअल्लाह 10 बच्चे हाफिज कुरान हुए, एक बच्चा आलिम दीन हुआ। ये मदरसा जहाँ दीन आपको सिखाया जाए, उसकी असल सूरत उस मदारिस को ही खानकाह कहते हैं। आप तारीख को उठा के देखिए कि हिंदुस्तान की एक खानकाह है, वो खानकाह में कोई भी शहजादा
मदरसे नहीं जाता था, उसी खानकाह में इल्म हासिल करता था। और जब इल्म हासिल कर चुका तो दुनिया पुकार उठती, ये जमाने का कुतुब है, ये जमाने का मुहद्दिस है, ये जमाने का फकीह है। ये सिलसिला चलता रहा। किसी दौर में बगदाद शरीफ में सरकार गौसे आजम ने सिलसिले को आगाज किया। किसी जमाने में अजमेर की जमीन पे हमारे ख्वाजा ने इस सिलसिले को जारी किया। किसी दौर में सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने किया। किसी दौर में सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्ल ने किया। किसी दौर में निजाम पाक महबूब इलाही ने किया। किसी दौर में साबरे पाक ने किया। एक वक्त आया कि एक जमीन है जिसको महरेरा मुतहरा कहते हैं। सुभान अल्लाह। उस जमीन पर साहिबुल बरकात से लगा के मेरे मुर्शिदे बरहक कुतुब ज़माना सरकार हस्नुल उलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त तक और वहां से आज तक आप एक तारीख देखिए कि उसी मदरसे में, उसी खानकाह में बरेली शरीफ की जमीन से एक बच्चा आता है जो वक्त का आलिम दीन था, जो वक्त का मुफ्ती था, लेकिन जब खानकाह में आया और अपनी जुबान को चुसाया, जब उस खानकाह से निकलता है तो जमाना पुकार उठा अल्लाह हज़रत। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम सरकार यासी। इसी तरीके से सैदुल्लाह नगर की जमीन पर उन्हीं असलाफ के तरीके पर चलते हुए हजरत ने इस जमीन को अपने खून से सींचा और इस जमीन के ऊपर आज अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद भी नजर आ रही है, आज मदारिस भी नजर आ रहे हैं, मदारिस से पढ़कर निकले हुए तलबा भी नजर आ रहे हैं, खानकाह भी नजर आ रही है। आज यहाँ इतने लोग मौजूद हैं, मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं। सबसे पहले अपनी माँ और बहनों को एक दर्स देता हूँ। मेरी माँ और मेरी बहनों, ये आपका फर्ज है, अपने शोहरों के चक्कर में ना पड़ना। ये तो सुबह निकल जाएंगे, शाम में फिर खाना खा के बाजार भी निकल जाएंगे, इनको वक्त नहीं है। ये काम आपका है कि अपने दो औलादों में से एक औलाद को आलिम दीन बनाओ, एक औलाद को हाफिज कुरान बनाओ। ये मदरसा खुला हुआ है, तुम अपने बच्चे को पकड़ के हजरत के हाथ में दो, ये हजरत का काम है, उसको आलिम दीन बना के निकालेंगे। और कुर्बान जाओ अपने नसीबों के ऊपर। जब इस मदरसे में बच्चा पढ़ता है तुम रसूल अल्लाह का मेहमान होता है, और जब पढ़कर निकलता है तो इन सूरतों में नाइब रसूल होता है। तो साहब मजबूती से दीन को जिंदा करो। हम वो हुसैनी हैं, वो हुसैनी कि अगर इस्लाम को जरूरत पड़ी तो 6 माह के बच्चे को भी दे देंगे, लेकिन इस्लाम के वकार को नहीं गिरने देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम सरकार यासी, जलसे दस्तारबंदी, फैज़ाने खतीबे जहांगीरी। खूब कब्रें बन गई, खूब मज़ारें बन गई। ये काम तो हमारा आपका है ना साहब कि हम किसको वली बनाए कि अरे एक वक्त था और आज भी वो वक्त है कि अल्लाह की तरफ से मुअय्यन होता है कौन वली है, कौन कुतुब है। आज कोई पीर दुनिया से चला जाए, मुरीद खड़ा होता है, उसकी औलाद खड़ी होती है, अरे ये करामत दिखाई दी, वो करामत दिखाई दी। अरे हम करामत तो तब मानेंगे कि वो बुजुर्ग अपनी जिंदगी में एक बार कुंभिल्लाह कहकर दिखाए। हम मानेंगे तुम कुतुब हो, हम मानेंगे तुम अब्दाल हो। जाओ मज़ारों पे जाओ, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन मज़ारों पे जाने से पहले, पीरों के पास आने से पहले, उलमाओं के पास चक्कर लगाने से पहले अपने घर में अपने वालिदैन को राज़ी किया है कि नहीं किया। ये तुम गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चौखट पर जिंदगी गुजार दो और तुमको मौत आ जाए, अगर तेरी माँ राजी नहीं है तू जन्नत में नहीं जा सकता है। कभी तुमने माँ के हाथों में 100 रुपए देके उसके माथे को, हाथ को बोसा दिया? पूछो अपने ज़मीर से। तुम माँ बाप को झड़क कर पीरों के हाथ चूमोगे जाके, अल्लाह राजी होगा तुमसे, रसूल राजी होगा। अरे ये इमाम हुसैन है कि जो नौजवानों जन्नती नौजवानों का सरदार है, लेकिन माँ के बराबर बैठ के खाना नहीं खाते। कहीं मेरा लुकमा मेरी माँ से बेहतर ना हो जाए। रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं काश मेरी माँ हयात होती, मैं फर्ज नमाज की नियत बांधता, वो मुझको पुकारती, मैं नियत तोड़ के माँ की बारगाह में चला जाता।
वालिदैन के दिल को दुखा के पीरों को, कब्रों को, मज़ारों को राजी करने जाओगे, तुम्हारी जिंदगी का कोई वजूद नहीं। मेरी बात को अपने दिल में उतारना। और मैं दोबारा कहूंगा, अपने बच्चों को तालीम दो, तालीम। अगर तालीम से दूर रखोगे तो आज अल्लाह आपको मौका दे, इराक जाओ। इराक एक वक्त था कि इराक में तूती बोलती थी हर चीज की। अमेरिका ने एक साजिश की और इराक को बर्बाद कर दिया। आज वहाँ हम और आप यतीम हैं, यतीम यसीर हैं, तालीम से दूर हैं, रोटी से दूर हैं। अगर आज भी कलम नहीं उठाई, बच्चों को इल्म नहीं दिया, तो याद रखना दूसरा इराक हिंदुस्तान बनेगा। तुम रोटियों के मोहताज हो जाओ, रोटियों के मोहताज हो जाओ। तो मजबूती से इन उलमाओं की बारगाह में आओ। बड़ी अजमत वाली ये उलमा हैं, ये तुमको दीन भी सिखाएंगे, ये तुमको अजमत वालिदैन भी सिखाएंगे, ये तुमको शऊर जिंदगी भी सिखाएंगे, ये तुमको अहले सुन्नत वल जमात के तरीके भी बताएंगे, और ये तुमको आदाब मज़ार पे भी जाना बताएंगे। बस पहुंचे, सीधे सीधे लेट के सर को रख दिया, बस बाबा राजी हो गया। आदाब होते हैं मज़ारों पे जाने के। हमारे इमाम ने फरमाया मज़ार पे कैसे जाना चाहिए। पूछो इन उलमाओं से मज़ार पे जाने के आदाब। तुम वो कौम बनती जा रही हो कि जिस कौम का तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। कहाँ आज तुम खड़े हो, दाढ़ी मुंडे हो। अरे ये यजीद की सुन्नत क्यों अख्तियार किए हो, दाढ़ी मुंडवा के। अरे इतना तो करो कि कम से कम इतनी तो दाढ़ी हो। साहब एक कौम है, जिस कौम का जुलूस जब निकलता है तो बड़ी बड़ी फौजें हिल जाती हैं। वो कौम को दुनिया सिख कहती है। दाढ़ी उनके, पगड़ी उनके, लंगर उनका, गुरुद्वारे उनके। एक वक्त था खानकाहें हमारी थी, दाढ़ी हमारी थी, इमामे हमारे थे, तहजीब हमारी थी, यूनिटी हमारी थी, इत्तेहाद हमारा था। हमने कत्ल कर दिया, उनको दे दिया। हम आज काफिरों से बदतर नजर आ रहे हैं। जिंदा करो अपने ईमान को, जिंदा करो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को। ये वो ताकत है जो तुम्हारे ईमानी जज्बे को जिंदा करेगी, तुम्हारी कौम को जिंदा करेगी, तुम्हारी आने वाली नस्लों को सलाहुद्दीन अय्यूबी बनाएगी। तो मैं अपनी बात को समझता हूँ। और हमारे अजीज फरहान साबरी साहब, मैं इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। इनके वालिद ने इनको काफ़ी चीज़ों से नवाजा और माशाअल्लाह आज इनकी दूसरी दस्तार भी कर दी। अल्लाह इनको इल्म नाफ़े अता फरमाए, इनको बामल पीर बनाए, बामल आलिम बनाए। इनसे कौम का रब खूब काम ले। मेरे पास कोई तोहफा तो नहीं है जो इनको दे सकूं, लेकिन जो कुछ मुझको मेरे असलाफ से मिला, आज मैं इनको सिलसिले कादरिया, रज़ाकिया, साबरिया की खिलाफत और इजाज़त से नवाजता हूँ। अल्लाह इस खिलाफत को कबूल फरमाए, उनके पास जो आए उसको सिलसिले में दाखिल करें और आने वाले वक्त में अहले सुन्नत वल जमात को जिंदा करने वाली कौम बनाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। पढ़ो जान कर काफी सहारा ले लिया हैदर तुम्हारा, खल्क के वारिस खुदारा। लो सलाम आका हमारा, या नबी सलाम। जोर से या रसूल सलाम। काया हबीब मलैका सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रसूल अल्लाह। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। गौसे आज़म वमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे इमाम मददे, खुदा बहुरमत अरवाह अंबिया मददे, पे मोहम्मदो महमूदो मुस्तफ़ा मददे, बराए पंजतने पाक सार यार नबी, बबरकते हमार वाह औलिया मददे। खालिका बादशाह बंदा नवाजा, करीमा कार साजा, अपने प्यारे हबीब के सदक़े इस सारे सरकार आसी कॉन्फ्रेंस को और दलसे दस्तार बंदी को कबूलियत से सरफराज फरमा। तमाम अंबिया, तमाम मुरसलीन, तमाम पैगम्बरान इस्लाम की बारगाहों में नजर होते हुए जमी औलिया अल्लाह, शोहदा व सालिहीन, सहाबा व ताबईन, तमाम मशाइखीन, तमाम बुजुर्गान दीन, बिलखुसूस पीराने पीर दस्तगीर शहंशाह हिंदुस्तान की बारगाह में नजर है कबूल फरमा। सिलसिले कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, रज़विया, बुलौलाइया, हसनिया, आसमिया, जहांगीरिया, हबीबिया, अशरफिया, जितने भी सिलसिले दुनिया में मौजूद हैं, तमाम औलिया अल्लाह का सदका दारुल सरकार आसी को अता फरमा। दारुल सरकार आसी की जितने मुदर्रिसीन हैं, जितने मुआविनीन हैं, जितने इसके मुताल्लिकीन हैं, जितने अराकीन हैं, तलबा व हाज़रीन हैं, या अल्लाह सबके घरों में खैर व बरकत अता फरमा, सबके कारोबार में तरक्कियात अता फरमा। हमारे जुमला मुरीदीन, मुताल्लिकीन व मुतवस्सिलीन हिंदुस्तान के गोशे गोशे से जहाँ जहाँ से भी दुआ के लिए बोले हैं और जो लोग हाजिर आए हैं, इनकी हाजिरियाँ कबूल फरमा, इनके दिली नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा। हम में से जो बीमार हो उसे शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल हो उसकी परेशानी दूर फरमा, जो बेकार हो उन्हें बाकार बना दे, जो बेरोजगार हो उन्हें रोजियां अता फरमा दे। या अल्लाह जो बे औलाद हो उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। हमारे रौनक़े स्टेज उलमाए किराम और जितने भी हमारे यहाँ हुफ़ाज़े एज़ाम, मुदर्रिसीने किराम और तलबा हाजिर हैं, सबकी हाजिरियाँ कबूल फरमा ले। हमारे मुदर्रिसीन की खिदमत को कबूल फरमा। अज़ीज़ गिरामी सैयद इरफान मियाँ, सैयद फरहान मियाँ, सैयद फैज़ान मियाँ, सैयद रिहान मियाँ, सैयद हसन मियाँ, या अल्लाह इन सब के खिदमत को कबूल फरमा ले। और जितने भी लोग यहाँ हाजिर हैं सबकी हाजिरियाँ कबूल फरमा। हमारे सैयद साहब क़िबला और हमारे मुफ्ती साहब क़िबला, कफील अंबर साहब, एहसान शाकिर साहब और अहमदुल फत्ताह साहब और जितने भी हमारे उलमा यहाँ तशरीफ फरमा हैं, या अल्लाह सबके घरों में खैर व बरकत अता फरमा। वो सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि अजमईन व बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आप लोग हार वगैरह पेश कीजिए। हाज़रीन, दारुल सरकार आसी से फारिग होने वाले उलमा और हुफ़ाज़, सुभान अल्लाह, हमारे यहाँ आलिमियत और हिफ्ज़ और क़िरात की दस्तार अभी उलमा और मशाइख के हाथों से इंशाअल्लाह दी जाएगी। और आलिम जो हमारे इस दारुल उलूम सरकार आज़ी से बने हुए हैं, वो फ़िदाउल मुस्तफ़ा इब्ने सूफ़ी अब्दुल वाहिद मुकाम पट्टी ज़िला प्रतापगढ़, ये आलिमी जी सुभान अल्लाह। और हिफ्ज़ में सैयद गयासुद्दीन इब्ने सैयद अब्दुल हादी मकाम बनकटवा साबरपुर ज़िला गोंडा। दूसरे नंबर पर वाजिद अली इब्ने अख्तर अली मकाम तकिवा मोहब्बत जो ज़िला बलरामपुर। सैयद गयासुद्दीन इब्ने सैयद अब्दुल हादी मकाम बनकटवा साबरपुर ज़िला गोंडा। दूसरे नंबर पर हाफिज वाजिद अली इब्ने अख्तर अली मकाम तकिवा मोहब्बत जो ज़िला बलरामपुर।
तीसरे नंबर पर हाफिज अब्दुल रहमान इब्ने मोहम्मद सलीम मकाम तकीवा मोहब्बत जो जिला बलरामपुर। मोहम्मद नफीस इब्ने मोहम्मद रईस मुकाम शेख डी जिला सिद्धार्थ नगर। मोहम्मद इरशाद इब्ने अनायत अली मुकाम गोहन्ना जिला गोंडा। गुलाम रजा इब्ने बाबू रजा मुकाम राधेनगर जिला गोंडा। हाफिज मोहम्मद सलमान इब्ने मोहम्मद आदिल मुकाम देवलहा जिला बलरामपुर। हाफिज रिफाकत हुसैन इब्ने मोहम्मद हुसैन मुकाम अब्बनजोत जिला गोंडा। हाफिज मुबारक अली इब्ने चमन मुकाम रुस्तमपुरवा जिला बलरामपुर। मोहम्मद अनवर इब्ने हाकिम अली फतेहपुरवा जिला बलरामपुर। इन्होंने जिनका नाम ऐलान किया, ये कुरान अजीम को अपने सीनों में महफूज कर लिया है। ये उनको दस्तार उलमा और मशाइख के हाथों से दी जा रही है। अब क़िरात को मुकम्मल जो इन हजरात ने किया है, उनमें कारी गुलाम सरवर इब्ने शराफत हुसैन जिला सीवान बिहार, इन्होंने क़िरात को मुकम्मल किया है और उलमा और मशाइख के हाथों से इन्हें दस्तार दी जा रही है। मोहम्मद हसन इब्ने मोहम्मद अबरार मकाम सलीमपुर पट्टी जिला बलरामपुर। कलामुद्दीन इब्ने असहाबुल करिया मकाम पुरवा गौरा चौकी जिला गोंडा। मोहम्मद अबरार मोहम्मद अरमान इब्ने अनवारुल हक मुकाम इलाही नगर जिला बलरामपुर। माशाअल्लाह। कारी मोहम्मद अनवार उनके शहजादे कारी मोहम्मद अरमान मुकाम इलाही नगर जिला बलरामपुर। कारी मोहम्मद फारूक साहब इब्ने मोहम्मद सुल्तान मकाम धनेरा गुजरात। कारी कलीम रजा इब्ने अब्दुल रहमान मकाम पिपरा माहिम जिला गोंडा। कारी नसरुद्दीन इब्ने मोतबर खान जिला बहराइच यूपी। ये हजरात जी ये फारिग होने वाले तलबा गौर से समाअत करें। जैसे जैसे नामों का ऐलान हो रहा, उसी हिसाब से तरतीबवार हजरात कुर्सियों पर बैठे। मौलाना फिदाउल मुस्तफा साहब, हाफिज गयासुद्दीन साहब, हाफिज वाजिद अली साहब, हाफिज अब्दुल रहमान साहब, हाफिज मोहम्मद नसीम साहब, हाफिज मोहम्मद नफीस साहब, हाफिज मोहम्मद इरशाद साहब, हाफिज गुलाम रजा साहब, हाफिज मोहम्मद सलमान साहब, हाफिज रिफाकत हुसैन साहब, हाफिज मुबारक अली, हाफिज मोहम्मद अनवर। आगे बैठते जाएं, जैसे नामों का ऐलान हो रहा उसी तरह आप हजरात बैठें। जी जी अच्छा। कारी गुलाम सरवर साहब, कारी मोहम्मद हसन साहब, कारी कलामुद्दीन साहब, कारी मोहम्मद अरमान साहब, कारी मोहम्मद फारूक साहब, कारी कलीम रजा साहब, कारी नसरुद्दीन साहब। और बड़ी खुशी और मुसर्रत की बात है कि हमारे सरबराह आला साहब क़िला मद्दाजिल्लहुल आली व नूरानी के शहजादे हजरत हाफिज व कारी मौलाना सैयद मोहम्मद फरहान साहब क़िला मद्दाजिल्लहुल आली
जिनकी दस्तार अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़ में हो चुकी है, यहाँ पर हजरत के हाथों से उनके दस्तार का रस्म इजरा किया जाएगा। सुभान अल्लाह। रस्म दस्तार बंदी, रस्म दस्तार बंदी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। दारुल उलूम सरकार यासी, दारुल उलूम सरकार यासी। जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी। सरबराह आला साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हज़रात हार और ये फूल जो आप पेश कर रहे हैं आप पेश कीजिए, लेकिन ये फारिग होने वाले तलबा को कोई तकलीफ ना हो, और जो हमारी माँ बहनें हैं यहाँ पर नहीं बल्कि जब रूम में पहुंच जाएं तो वो गुलपोशी करेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, ये आपका महबूब इदारा दारुल उलूम सरकार यासी, जहां से ये तलबा कुरान अजीम को अपने सीनों में महफूज किया है, और साथ ही साथ कुरान अजीम किस तरह पढ़ना चाहिए, किस अंदाज में पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, उन्होंने यहाँ पर सीखा है। उनको क़िरात की दस्तार दी जा रही है, और जिन बच्चों ने कुरान अजीम को अपने सीनों में महफूज कर लिया है उनको हिफ्ज़ की सनद और दस्तार दी जा रही है। साथ ही साथ जिन्होंने कुरान और हदीस को समझा और उसके मफाहिम को अपने सीनों में उतारा है, उनको आलिम दीन की सनद और दस्तार दी जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप हज़रात तशरीफ रखें और सरबराह आला साहब मद्दाजिल्लहुल आली व नूरानी के तासुरात समाअत फरमाएं। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग भाई, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जो पीछे हैं वो लोग बैठ जाए, और आप लोग आराम आराम से फूल पहनाते हैं। बैठ जाइए आप लोग। बैठिए पहले, आप लोग बैठ जाइए, बैठिए पहले, बैठ जाइए, बैठ जाइए पहले, बैठिए। हेलो, रुक जाओ भाई, बैठ जाइए, बैठिए पहले। बैठ जाइए पहले, बैठ जाइए। ए बाबू, क्या कर रहे हो? तो बैठो। बैठिए इधर, बैठिए, बैठिए इधर। हाज़रीन, हजरत का हुक्म है इसलिए आप लोग मान लें, कम से कम इतना तो सोचें। भाईजान, जो लोग हैं उनसे गुजारिश है कि आप लोग बैठ जाइए, थोड़ी देर 5 मिनट बैठ जाइए, उसके बाद जितना फूल पहनाना है सब फूल पहना लीजिए। बैठ जाइए, 5 मिनट बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। सुभान अल्लाह, बैठ जाइए, बस 5 मिनट बैठे। उसके बाद हजरत के तासुरात हैं इंशाअल्लाह, उसके बाद फिर गागर चादर जो पहनाना पहना फिरेगा। बैठ जाइए आप लोग, आराम से बोलिए, आराम से, आराम से इंशाअल्लाह। बैठ जाए आप लोग भाईजान, बैठ जाइए। हाज़रीन, ये दस्तार बंदी का खुशनुमा मंजर आपने देखा है। हाफिज साहब, हाफिज साहब बैठ जाइए आप लोग। आप खुद नहीं हट रहे, दूसरे को हटा रहे हैं। बैठ जाइए। भी नहीं बैठेंगे भाई। हाँ, ये बैठो यार, बैठने समझ नहीं रहे क्या आप लोग? बैठ जाइए 2 मिनट, 5 मिनट बैठ जाएंगे, क्या हो जाएगा? भाई साहब, भाई हाँ बैठ जाए। हाँ बैठ जाइए आप भाई, बैठ जाइए। फोटो बहुत अच्छा आएगा, टेंशन नहीं लिए, बैठ जाइए। हाँ
बैठ जाए आप लोग, बैठ जाइए, बैठ जाइए, 2 मिनट करें। भाईजान, चाचा, ओ चाचा, इस उम्र में सुनाई भी कम देता है, सही है। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ एक बार बुलंद आवाज से, ए भाई साहब, ओ भैया, भाई आपको सुनाई नहीं मिला बैठने का, बोल रहा हूँ तो समझ नहीं रहे क्या? ए भाई बैठ जाइए आप लोग बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाइए। जरा मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठा के कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। ओ चाचा, चाचा 1.5 घंटे से आप खड़े हुए, आप बैठ जाइए आराम से या चले आइए। एक तो इतने लंबे हैं आप, पूरे मजमे में आप ही दिख रहे हैं। बैठ जाइए आप। हाँ, हाज़रीन मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाए और शहजादे मौलाए कायनात, अताए मौलाए कायनात, और नहीं बैठिएगा तो वो दुनिया के बड़े बड़े लोगों को बैठाना जानते हैं, तो थोड़ा सा मोहब्बतों के साथ सरमाया आप लेकर के बैठे हैं। खाकसाराने हक वाले सरकार मुजाहिद मिल्लत की टीम है, आप खुद खड़े हुए हैं, कम से कम कुछ तो आपके लिए हरकत में बरकत है, थोड़ा हरकत करेंगे बरकत हो जाएगी इंशाअल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठाएं, अल्लाह की किबरियाई उसके नबी की रिसालत का दम भरें। ये देखिए, ये दुनिया में एकलौते आदमी हैं, अकेले फानते आ रहे हैं, उनको दिखाइए भाईजान, आप कहाँ से आए चलते हुए? बस, और सबको मना कर रहे हैं आपको अलग जबान में बोलें। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए, नारे तकबीर। जरा आप तो बोले दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, दारुल उलूम सरकारे आसी, नारे हैदरी, नारे